सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम जब भी बात हार्ट की करते हैं तो लोगों के दिमाग में यही लगता है कि दो ही बीमारी है, या तो एक हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन दोनों के अलावा ऐसी कौन सी और सी बीमारियाँ हैं जो लोगों को जानने की ज़रूरत है? जी, बहुत सारी बीमारियां हैं हार्ट की। ये तो इसलिए बात होती है कि सबसे कॉमन ये है। अब हम एक एक करके बचपन से शुरू करें तो हर एज ग्रुप में अलग अलग बीमारी होती है। आप देखेंगे कि कई बार जन्मजात बच्चे को भी हार्ट की बीमारी होती है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जैसे कि बहुत सारे जो हार्ट का बनावट होता है वो 21st डेज ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से शुरू हो जाता है। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट आपका प्रॉपरली बना ही नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग सलाह देते हैं कि कुछ भी बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं खाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत क्रूशियल है, उसमें तो इवन आयरन, फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह भी नहीं देते हैं, है ना। तो वो उसमें बनावटी खराबी हो जाती है, कई लोगों में सुराग हो जाता है, कई में पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो कॉमन बीमारियां हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट्स, ये सब होता है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय भी एरिथमियाज वगैरह के इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन बच्चे जब टॉडलर्स हैं, चलने लगे, तो इन्फेक्टिव डिजीज जो अपने पार्ट में पहले इंडिया में बहुत कॉमन था, जिसको कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ये क्या होता है? ये इन्फेक्शन से होता है। तो वो सोर थ्रोट हुआ, सोर थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया है। तो इसको कहता है कि यहाँ होता है, उसके बाद पैरों में, जोड़ में दर्द होगा और वो हार्ट को इन्वॉल्व करता है। तो इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसमें ना हार्ट के वॉल्व्स वगैरह को ख़राब करता है। तो इसलिए बड़ा एक हम लोगों में बात की जाती है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये गर्दन में होता है और ये हार्ट को काट लेता है, लिक्स द जॉइंट एंड बाइट द हार्ट। अब इससे हम आगे बढ़ें तो अब हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमेशा पंप करते रहता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम में भी इन्फेक्शन के चलते पेरिकार्डियम थिकेंड हो जाता है और इसको पूरा फंक्शन में हैम्पर करने लगता है, जिसको क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो और एक्यूटली इन्फेक्शन हुआ तो पेरिकार्डाइटिस होता है। तो इन्फेक्शन भी हार्ट को हो सकता है और इन्फेक्शन के चलते हार्ट का परमानेंट डैमेज हो सकता है। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जिसमें कि हम लोग देखते हैं सबसे कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे कि हार्ट अटैक हुआ। ये मसल प्रॉपर काम नहीं करने लगा तो हार्ट फेलियर हुआ। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट को जितना काम करना है उतना नहीं कर पा रहा है, फेल कर रहा है, तो हार्ट फेलियर हुआ। इसके अलावा इसमें जो हार्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड सप्लाई जिससे हार्ट अटैक हुआ, दूसरा इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी होता है, करंट देता है जिससे हमारा हार्ट चलते रहता है। उसमें भी कई तरह का एक डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। कई बार आपने सोचा होगा, सुना होगा कि फलाना आदमी को पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो पेसमेकर तब लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम आया, यानी कि करंट जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट को करंट मिलेगा तभी वो पंप करेगा। तो वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम लोग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो गई तो उसमें पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा ब्लड वेसल्स जो इससे निकलते हैं, धमनियों में भी कई तरह की परेशानी होती है, जो आर्थराइटिस है, एनोरिज्म है, तो ये तरह के तो बहुत सारी बीमारियां हैं हार्ट में।